कस लो कमर, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कायराना अंदाज को वीराना अंदाज में जवाब देने का। जिन्हें धोखे से मारा गया उनका जवाब बिगुल बजाकर देना ही होगा। नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे एनटीवी निष्पक्ष में आप सभी का स्वागत करती हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत के साथ लगभग सभी भारत हितैषी देशों ने इसका विरोध किया, तो वहीं हमले के बाद से ही केंद्र सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकवादी बच्चों को नामो निशान मिटा देने में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दरअसल केंद्र सरकार ने 7 मई को देश में 244 राज्यों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला लिया है, जिसमें सभी नागरिकों को युद्ध के समय कैसे खुद का बचाव करना है, अगर युद्ध हुए तो खुद कैसे छिपना है, जान माल का बचाव कैसे करना है, इस तरह की तमाम ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास होता है। इसे आपातकालीन स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, आग, आतंकवादी हमला या अन्य संकट की स्थिति में देश की कानून व्यवस्था इसे कराने का आदेश दे सकती है। इसका उद्देश्य लोगों, संगठनों और आपातकालीन सेवाओं को वास्तविक संगठन के लिए तैयार करना, उनकी प्रतिक्रिया का परीक्षण करना और कमियों को सुधारना। आपातकालीन स्थिति में चुनिंदा लोगों, वॉलंटियर्स को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको बता दें कि अगर बात की जाए कि इससे पहले कभी मॉक ड्रिल कराने जैसी स्थिति सामने आई है, तो 1971 में इसी तरह की मॉक ड्रिल कराई गई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय की मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। लेकिन इस बार होने वाले मॉक ड्रिल में खास तौर पर होने वाले हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। आपको बता दें कि सायरन बजाते ही ब्लैकआउट यानी अंधेरा छा जाएगा। आम लोगों को सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में उन्हें कैसे जवाब देना है या कैसे सुरक्षित बचना है। स्कूल, ऑफिस और अपने घरों में रहने वाले नागरिकों को सिखाया जाएगा कि खतरे की स्थिति में कहां छिपना है, कैसे सतर्क रहना है और किन चीजों से बचाव हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि ये जो मॉक ड्रिल है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता देने की बात कह डाली है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये ड्रिल सिर्फ सरकारी तैयारियों की जांच भर नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी का भी परीक्षण है। आपको बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर में रविवार को एक 30 मिनट की ब्लैकआउट ड्रिल हो भी चुकी है। बड़ी बात यह है कि ये इलाका भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए यहाँ पहले ही प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। बता दें कि पंजाब के कई अन्य जिले जैसे अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट में भी 7 मई को मॉक ड्रिल होने की संभावना है, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये सटे जिले हैं। वहीं जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग और राजौरी जैसे जिले इस ड्रिल का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि ये इलाके सीधे तौर पर पाकिस्तान से लगते हैं और हाल के आतंकी हमले का केंद्र रह चुके हैं। जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और बाड़मेर जैसे बॉर्डर से सटे जिले भी इस ड्रिल में जो है वो शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे कच्छ जिले में भी मॉक ड्रिल होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी ये ड्रिल हो सकती है, क्योंकि ये राज्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और मेरठ जैसे जिले भी शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कुछ बड़े जिले भी इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। मिसाल के तौर पर चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में ड्रिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ जिले जैसे भोपाल, रायपुर और नागपुर भी इस ड्रिल में शामिल हो सकते हैं। ये वक्त देखने और सुनने का नहीं, बल्कि देश और अपनी रक्षा करने का है। इस वक्त हमारा देश दुश्मन देश को चुनौती दे रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान के कायराना अंदाज को इस बार जड़ से मिटाने में भारत सफल होगा। फिलहाल बने रहिए एनटीवी निष्पक्ष में। मैं हूं समीक्षा पांडे। फिर मुलाकात होगी जंग से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।